गोकर्ण जी ने कथा के नियम बताए। अब कथा के नियम तो हम तुम्हें एक बात बताएं, इतने हैं कि न तुम्हारे मान हो। अगर मान गए होते तो बैकुंठ में बैठी होती दद्दा बहनों। वो तो ये सुहा है कहीं, अरे यार कथा एक नंबर की हो रही, जगदीश साला पे एक नंबर की कथा, बहुत ऊंची कथा कर रहा है महाराज। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं। अरे कथा मनो एक नंबर की कर रहा है, काय को बैठे दद्दाए थे। ऐसे अच्छी तो हारे चले जाते, सुहारे आई पटले आउते, कम से कम गाइयां तो चारती। सुने ताई के राय ने होता के राय अपन हुमान नहीं एक नैया। ऐसी बैठी से कच्छू नहीं हुए, ऐसी तुमने बैठा तो रहो। एक आध दिन अपने घरे बैठ भी बारी जुड़ जाए, कहीं खाए कहीं बैठ भी जा रहे हैं। तो जैसे अपन बैठे ऐसा भी बैठा था अपने घर, उनको दुख में कछु नहीं देते। इतना खराब मुंह करके बैठा थे जी गांव की, जब बैठ भी यार ये सबसे ज्यादा यही चाहत हो। कथा में आप बैठो बहुत अच्छी बात है, आपके भीतर कथा बैठ जाए या उसे अच्छी बात है। कथा में बैठते रहो, मन लगे चाहे बिल्कुल न लगे, मन लगे चाहे बिल्कुल ना लगे, फिर भी भगवान की कथा में बैठे रहो, उतने में बेड़ा पार हो जाएगा। नियम बहुत हैं, 2-3 नियम सुन ली तुम तो। सबसे पहले योग्य वक्ता की तलाश, ठीक। वक्ता कैसो हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रह। सबसे पहली शर्त है भागवत कहने वाला ब्राह्मण शरीर हो। मानस का प्रवचन कोई भी कर सकता है मंच से, पर भागवत वेद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है। आज तो महाराज जी को कोको बैठने लगो। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, अगर तुम्हें पता है कि ये भागवत करने वाले ब्राह्मण शरीर नहीं है तो भागवत नहीं कराना। जितना अच्छा नहीं करोगे उतना खराब हो जाएगा। क्योंकि पहला श्लोक इसी में लिखा है, विरक्त हो कथावाचक। आजकल 3 प्रकार के कथावाचक हैं, 2 हैं खराब, सो में समझ लीजिए हमें, और आपको और की तो कह नहीं सका। सो 2 खराब कहा है हम, और 1 अच्छे कहा है संसार के कथावाचक। सबसे पहले कथावाचक वो तो कहते कि कहूं कथा जाए, कहूं कछू दक्षिणा कर भी मिल जाए, राम राम जपना। और कह दे तुम तो हमने छोड़ है, तुम और हमें तो जुआ है वह हम कह ही दे, तो हम 1-2 दिन तनावे इन चरणों की भेंट रहे। हाँ आज और बस कल से बते हैं हम महाराज जी, हमने 2 ही चरणों की भेंट दी आज और कल। अब कल से कछू ने कहो हमसे, अब हम के दूसरा कथावाचक पैसा कम मिल जाए पर नाम बहुत हो जाए, ठीक। पहला होता है धनार्थी, दूसरा होता है नामार्थी। ये दोनों बेकार हैं। कथावाचक को होना चाहिए कृष्णार्थी, जिसका श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा तो उस कथा का रस कुछ और होगा। तो पहले वक्ता की तलाश करो, दूसरी तलाश करो फिर जगह की, कि कोई घुमा भी जावे में दिक्कत नहीं हुए। ऐसा सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी को भगवान की कथा में। हाँ महाराज जी बिल्कुल गारंटी है। अब अपन ने तो प्रचार कराओ आपने, आज एक माइक घुमवा दिया आप अकेलो गड़ा कोटा में, हमारे कैसे कि कल इतने भंडारो है। महाराज जी अगर संभाल लियो तो मैं गारंटी है चिटिंग ऐसी तने है। वे तो आदमी खावे की जुगाड़ में फैल रहा है, कहीं का है कहीं प्रसाद में डूब भी जा रहा है। तो हम का तुम्हें तेजा भी अपी आ रहे थे, बता हमका जहर या उगल रहा है। वो तो खावे फैल रहा है आदमी बस। फिर तो आदमी के थे अचत नैया पचत नैया, और सामने आ जाए तो बचत नहीं है। क्या हालत है आज के आदमी की। वे तो खावे को प्राण तजे हैं। जगह की तलाश, फिर बैठने की उत्तम व्यवस्था, उसके बाद
कीर्तन, भगवान का नाम जप, और अब का खाओ चाहिए का ना खाओ चाहिए, ठीक। रोटी छोड़ दे उसको भगवान मिल जाए, बताओ। तो बुकारी में तो पूरी बैकुंठ जी है नहीं, ये तो पत्ता ही पत्ता खा रही आज की आरा से नहीं। मुंह क्या हो तुम्हारे, काय कर लगी हो, हमें बता रहा है। अच्छा, एक आदमी दिन भर में भोजन करे तो कितने को खा ले? हम सांग रो तो कहा 15-20 रुपया को खर्च, 15 रुपया में एक टाइम को भोजन हो जाता। 4 रोटी दाल तनक का सब्जी में लगाई, 30 रुपया खर्च है बस। मान के चलो अपन 50 रुपया भी जोड़ ले तो 9 दिन के हो गए 450। 450 को खा लेता आदमी। अब कई गुरुजी ये वार तो अन्न को दानो नहीं खाओ नौ दुर्गा में, वो किराने वाले को बिलाओ 18,000 को 14 किलो तो अगली मूंगफली खा लें भूंज भूंज, वो अन्न को दानो ही नहीं खाओ। ऐसे उपास हम जिंदगी भर करत रहेंगे, ऐसे तुम्हारे नौ दुर्गा में करत हो। जिंदगी अन्न न खे, ये सो माल मिले तो काटवे, सिंगारी को आटो अलग धरो, 10-12 बीर चाय पी लाई। उपास करो, अन्न का उपास करते हो अच्छी बात है, कभी कभी विचारों का उपास करो। आज 11 से आज हमें कोई कुछ कह दे हम जवाब नहीं देंगे, ऐसा उपास करके बताओ हमें का देना। आज हम किसी का गलत नहीं सोचेंगे, आज हमारी सास कितना डांट दे हम जवाब नहीं दें, ऐसे उपास करके बताओ। सकेली रोटी छोड़ दी, रोटी से हो रहा हो, भगवान ने कहूं नहीं कही कि रोटी छोड़ दे, खूब खाई, खूब खाए गए और वही खुतवाए, फिर यह मिल रही रोटी अगले जन्म में कहूं पड़ा भैंस बन गए तो सानी मिले है। हम तो खूब खा रहे अबे, हाँ पटांगलो जन्म का मिलने, फिर न देखो रोटी हो कुत्ता ही बन गए सो कोरा डार के मार है। और इसे अब अच्छे रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब भोजन करो, बस इतना ध्यान रखियो कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करते रहियो। भोजन में और भजन में बस इतना ही फर्क है। लिखना भोजन और भजन, तो भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। लिखो भोजन और भजन, तो भोजन में मात्रा लग जाए और भजन में मात्रा नहीं है। मतलब भोजन करो मात्रा को और भजन करो बिना मात्रा को। पर कई बार अपन भोजन के चक्कर में इतने मस्त हो जाते हैं कि भजन कर वो भूल ही जाते। भोजन के चक्कर में इतने मस्त हैं कि भजन कर वो भूल ही जाते। 3 लड़का बैठे बात कर रहे थे, एक बोलो कि जब हम पढ़ में बैठे थे इतनो पढ़ा थे कि रोटी खावो भूल जात। सो दूसरो बोलो जो नहीं पढ़ो, पढ़ाई तो हम करत। बोले कैसी? बोले जब तुम पढ़ा थो सो रोटी खावो भूल जात, और जब हम पढ़ा थे हम सोवो भूल जात, सोता ही नहीं रात भर। सो तीसरो बोलो जा नहीं पढ़ा, जब हम बता रहे। बोले का? बोले जब तुम पढ़ा थो सो भोजन करवो भूल जात, जब तुम पढ़ा थो सो सोवो भूल जात, और जब हम पढ़वे बैठत सो पेपर दे वो ही भूल जात। ऐसी पढ़ाई का काम की। भोजन करो पर भजन बंद न करियो बस। ये में लिखो प्याज लहसुन ने खाओ चज्जी, ये सुन जा कि प्याज लहसुन खा ले तुम हाथ गोड़ी टूट जाए। हाँ तन तामस बढ़त है, सो भजन में मन नहीं लगे। अब ऐसे तो हमने इतने देखे हैं यार, महाराज जी भी प्याज को हाथ नहीं लगाए और प्याज में आधो गांव मुरा गए, आधो गला कोटा खा लो। ऐसी प्याज छोड़े से खा हो रहा। अच्छा एक और आदमी नाटक करें अलग से, जिन्हें प्याज छोड़ दी, जहां बैठो भाई हमने प्याज छोड़ दी, हमने प्याज छोड़ दी। तुमने कहा को किलो जीत लाओ, पहले अकेले सवेरे प्याज खाते, अब पूरे में बैठ के दिन भर प्याज आई प्याज, प्याज आई प्याज, तो तुम तो दिन भर माला जप रहे हो प्याज की।
इसे अच्छे तो खा ही लेते। जहां 4 जन बैठ के लिए आजकल हम प्याज नहीं खा रहे, तो हमें काय को बता रहे तुम तो जहर खा ले, हमें क्या करना है भाई? तुम का कर रहे हम का लेने देने, हमें जा बताओ। कछु आदमी की चिंता रहे की सुई आदत रहे महाराज जी, कछु कछु तो नहीं खतरनाक रहे, अपन रोटी खा रहे। अब भी आए कहीं महाराज जी क्या कर रहा है, कह लगे सब आ रहे हैं और तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा होगा हम रोटी खा रहे हैं। तो जबरदस्ती चला रहे की आदत रहे को। सबसे प्रमुख कथा का नियम यह है कि तुम तो भगवान को ना ओले हो। सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए, विमान आया, गोकर्ण जी बैठ करके चले गए।